अरे भरपाई आदित्य 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 उठ जा नालायक, तेरी माँ भी नहीं है। अंकल जी अंकल जी अंकल जी। सांस ले, क्या हुआ, क्यों थक रहा तू? अंकल जी आदित्य, अंकल जी आदित्य। अरे काहे का आदित्य, ससुरा उठ तो रहा नहीं, कब से आवाज लगा रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसा नींद की गोलियां खा के सो रहा है क्या? अंकल जी आदित्य घर में होगा तभी तो उठेगा ना। जब तेरे को पता आदित्य घर में नहीं है, फिर काहे आदित्य आदित्य चिल्ला रहा है? अंकल जी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब ये लो, अब ये भी हमें कुछ बताएंगे, पता नहीं कैसा कैसा समय आ गया। बको कल आपको मैं किस मुंह से बताऊं? अब इसी मुंह से बता, अब क्या कुत्ते का मुंह लगवाऊं तेरे को बताने के लिए? कल आदित्य भूत वाले पेड़ के पास मरा पड़ा है। क्या कहा तूने? झूठ बोल रहा ना तू? झूठ बोल रहा ना तू? अंकल मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आदित्य मेरा पक्का दोस्त था। ए लोंडे मेरा बेटा था नहीं, मेरा बेटा है मेरा बेटा, कुछ नहीं हो सकता उसको। अंकल यकीन नहीं है तो मेरे साथ चल के देख लो। अगर तेरी बात झूठ निकली तो याद रखना, मैं पुराना पार्टी राउंड नहीं हूँ। चल देख। गांव की पंचायत ये फैसला लेती है कि जिस जगह पर मूलचंद का पेड़ है वो जगह रामधनी को दी जाती है, और रामधनी जब चाहे अपनी दुकान का निर्माण कार्य वहां पर शुरू करवा सकता है। आ गए मेरे बच्चे। अंकल जी नमस्ते। कितनी बार मना किया तुम्हें, दोपहर में मत आया करो, तुम्हारे घर वाले गुस्सा करेंगे। हाँ तू तो आदित्य है ना, वही रामधनी का लड़का। हाँ पहचान लिया मैंने, बैठो। अंकल जी आप पेड़ों की रक्षा क्यों करते हो? हाँ ये सही सवाल पूछा तूने, पेड़ों की रक्षा क्यों करते हो? बताऊंगा आज तुम्हें जरूर बताऊंगा। अंकल जी अब हम भी पेड़ लगाया करेंगे और हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, है ना आदित्य? मेरे हिसाब से देर बहुत हो गई, तुम एक काम करो, चलो घर निकलो, वरना तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। थोड़ा साला मूलचंद, वो तो घर चला जाएगा साले, लेकिन तू कहाँ जाएगा? जाऊंगा तो मैं भी घर ही, लेकिन तुम्हें पीटने के बाद। इस पेड़ को काटना तो दूर, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो उसके पास चलने के लिए पैर तो होंगे, लेकिन खाना खाने के लिए हाथ नहीं। भाई समझ रहो, ये पहलवान था जब था, अब इसका मोटापा बोल रहा है। अगर यकीन ना आए तो एक बार इस पेड़ को हाथ लगा के देख लो, महादेव की सौगंध, यही कब्र खोद दो तुम्हारी।
साले सब इस पेड़ से जलते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा सारा जीवन इस प्रकृति के ही नाम है। रामधनी जितना वो हल्का पहलवान दिखता था ना, उतना वो है नहीं। उसने हमें कुत्ते की तरह मारा कि सीट पे। जितने नोट में तुम्हारे मुंह में ठूस चुका ना, अब तक तो उस साले की लाश मेरे सामने पड़ी होनी चाहिए थी। और तेरे 4 साथी कहाँ बुज़दिल कहीं के? वो नहीं आए, वो कुछ ज्यादा गए। तुमसे नहीं होने वाला कुछ। पहलवान को पहलवान ही ठीक करेगा, उसका इलाज मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। निकलो यहाँ से। क्यों रे मूलचंद, तुझे पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है क्या? अगर पसंद होता तो इतनी झिकझिकबाजी नहीं करता। मूलचंद, अगर तुझे अपनी भलाई चाहिए तो यहाँ से निकल जा। मूलचंद को तो अच्छे अखाड़े और पहलवान नहीं भगा सके, तेरी क्या औकात है? बहुत हुआ। तुम मरो पहलवान क्या? मैं तो सुना। तू सीनियर पहलवान है तो मैं जूनियर पहलवान हूँ। पहलवान है तो आजा। अरे बाप रे, पहलवान साला कुत्ते की तरह मार रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, रामधनी के आदमी को मारेगा। ये भूल गया मेरा नाम रामधनी है, पुराना पापी। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आइंदा उसे सबक ले लेना कि साला किसी भी पेड़ को काटना नहीं है। रामधनी की जिद में सारा गांव जल के राख हो जाएगा, लेकिन रामधनी अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। दुकान बनाएगा तो यहीं। देख, ऐसे मारे जाते हैं पागल पहलवान। ये बहुत मजबूत था, बहुत मारा इसने मेरे को। चलो, तुमसे नहीं होगा कुछ, तुमसे नमरे चीटी भी। ए रुक, काम तो बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा आराम कर ले। रामधनी तो है साला कितना आरामखोर, मूलचंद के साथ कितना बेकार किया है। सही गलत देखना तेरा काम नहीं है। हम पेड़ काटने आए तो पेड़ काट। भैया अब कर ना काम, बहुत रात हो रही है। पता नहीं किस गरीब को अपने साथ ले आया। ओए ओए, क्या हो गया? क्या हो गया?
वही नहीं होता ना। चलो चलते देखते हैं, चलो 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 चलो। भूत ने अपना काम कर दिया। ये बात तेरे मुंह से तो आ गई, लेकिन ये बात कभी किसी को पता नहीं होनी चाहिए किस पेड़ में भूत है। ये बात हम सबको पता। तांत्रिक को बुलाओ, अभी इस पेड़ को मनवा देते हैं। आप रुको, मैं रामधनी को बुला के लाता हूँ। कुछ तो है इस पेड़ में। रामधनी, मैं तांत्रिक को लेके आ गया। ये क्या लेके आया तू? भाई तांत्रिक, हम उसके चेले को ले आया। याद रखना कन्हैया, अगर इससे पेड़ मंत्र मुक्त नहीं हुआ ना तो सारे गांव का विनाश काल आ जाएगा यहाँ। मुझे भरोसा है, ये कर लेगा। बाबा, मुझे और मेरे गांव को आने वाली समस्या से बचा लो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जल्दी कुछ करो। गलती तो तूने कर दी बच्चा, पर समाधान है मेरे पास इसका। इंसान तो इंसान, अपने जानवरों को मत आने देना। बता दो अपने गांव वालों को। ये रामधनी का लड़का बहुत आदित्य बहुत पढ़ा लिखा बनता था। अरे इसका बाप समझाता था बहुत था, उस भूतिया पेड़ के पास मत जा, पर ये पढ़े लिखे बच्चे किसी की माने तभी तो। देखो इस बेचारे का मुंह तो ढक दो। आदित्य, कोई बात नहीं रामधनी, जो तेरे साथ हुआ इसका हमें बहुत अफसोस है। चलो इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेते हैं।